प्रिय आउटसोर्स कर्मचारी साथियों, जय श्री राम। हमारे आपके हम सबके प्रभु श्री राम आ गए हैं। रामलला अयोध्या में भव्य मंदिर में विराज चुके हैं। इसलिए अब हम रामलला के ललाओं की बारी है कि वह न्याय के प्रतीक, अन्याय के खिलाफ बोलने वाले भगवान प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलते हुए अपने साथ हो रहे अन्याय को समाप्त कराएं। अयोध्या में विराजमान प्रभु श्री राम का यही संदेश है। प्रभु श्री राम भी यही चाहते हैं कि किसी के साथ अन्याय न हो। यदि किसी के साथ अन्याय हो रहा है तो अन्याय सहने वालों को अन्याय करने वाले के खिलाफ बोलना चाहिए। इसलिए भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा संदेश हम सब लोगों के लिए ही है। उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के लिए है जो 2000 से लेके 10,000 रुपए तक में अपना नौकरी कर रहे हैं और कभी भी नौकरी से निकाल दिए जाने का खतरा झेल रहे हैं। इसलिए साथियों, यह समय हम सब लोगों के लिए बहुत अनुकूल समय है और हमें इस समय का फायदा उठाना चाहिए। इस समय का इस्तेमाल हमें अपने साथ न्याय कराने के लिए करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, दिल्ली में सरकार है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का 22 जनवरी को दिया गया भाषण भी ये कहता है कि देश किसी भी तरीके के अन्याय को नहीं सहेगा, भगवान प्रभु श्री राम के रास्ते पर चलेगा, सबके साथ न्याय करेगा। जब हमारे सामने भगवान श्री राम का संदेश, देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का संदेश है, एक तरीके से ये आह्वान है कि आप अपने खिलाफ हो रहे अन्याय के खिलाफ एकजुट हो, एक साथ आए और मिलकर बोले। निश्चित रूप से न्याय होगा। इसीलिए ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने सरकार से संवाद अभियान का आह्वान किया था, जो प्रदेश के हर जिले में अपने अपने स्तर पर चल रहा है। और सरकार से संवाद अभियान का ही नतीजा है कि गुना के कलेक्टर महोदय को आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याओं के निराकरण के लिए शिविर लगाने का आदेश देना पड़ा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से लेकर तमाम सारे मंत्री आउटसोर्स के बारे में सोच रहे हैं, चिंतित हैं, बोल रहे हैं। हालांकि हम लोगों ने इस सरकार से संवाद अभियान के तहत जितने ज्ञापन देने का लक्ष्य तय किया था, उस लक्ष्य की तरफ के हम लोग बमुश्किल से 5-10% ही हासिल कर पाए हैं। अभी भी हमारे सामने पूरा फरवरी का महीना है। हमें सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए सरकार से संवाद अभियान के तहत ज्ञापन देने का सिलसिला जारी रखना चाहिए। प्रभु श्री राम का भी यही संदेश है, मोदी जी ने भी यही कहा है, मुख्यमंत्री जी भी यही कह रहे हैं कि आप अपने लिए बोलिए, और जब आप अपने लिए बोलेंगे तभी कोई सुनेगा। इसीलिए साथियों, हमें और ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स मोर्चे ने
ये तय किया है कि हम लोग 10 मार्च को भोपाल में एकजुट होंगे, इकट्ठे होंगे और पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा जो 7 नंबर स्टॉप पर है वहां पर एकत्रित होंगे, माल्यार्पण करेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहां से हम भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में बैठने वाले तमाम सारे नेता, सरकार के मंत्रियों, मुख्यमंत्री जी से अपने संवाद स्थापित करेंगे। ये संवाद अभियान के तहत इससे पहले 29 फरवरी को आप सब लोग अपने अपने जिलों में एकजुट होकर ज्ञापन दें। 10 मार्च का जो भोपाल में सरकार से संवाद अभियान का जो कार्यक्रम है वह कार्यक्रम तो होगा और वो इसलिए होगा कि यदि हम लोग ये कार्यक्रम नहीं करेंगे तो सरकार कहेगी, सरकार भारतीय जनता पार्टी के नेता भी कहेंगे, आम लोग भी कहेंगे कि आप जब अपनी बात करते ही नहीं हैं, अपने सवालों को उठाते ही नहीं हैं, तो आपकी बात सुनेगा कौन? आपकी समस्याओं का निराकरण कैसे होगा? इसलिए जितने भी लोग हैं, जो भी आ सकते हैं, वो 10 मार्च को सुबह 10 बजे भोपाल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रतिमा पर एकत्रित होंगे और वहां पर हम लोग सरकार से बातचीत करेंगे। तो साथियों, अब लोकसभा का चुनाव हमारे सामने है। भगवान प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन भी हो चुका है, इसलिए जो तमाम सारा अभी तक जो हम लोग अलग अलग आयोजनों में व्यस्त थे उससे हम लोग फुर्सत भी हो चुके हैं। इसलिए मेरा आप सब लोगों से ये अपील है, आग्रह है कि आप अपने अपने विभाग के लोगों को इकट्ठा करके अपने ज्ञापन देना शुरू कीजिए। आप सरकारी विभागों में सबसे अधिक संख्या में हैं। एमपीवी के यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष ने कल ही आउटसोर्स कर्मचारियों से अपील की है। उन्होंने अपील करते हुए कहा है कि एमपीवी के आउटसोर्स कर्मचारी यूनाइटेड फोरम की सदस्यता लें, जिससे वो सरकार से आपके लिए बात कर सके। उन्होंने 150 रुपए सदस्यता का आह्वान किया है। मैं इस संदेश के जरिए यूनाइटेड फोरम के अध्यक्ष से आग्रह करूंगा कि संघर्ष के लिए किसी भी कर्मचारी की बात करने के लिए सदस्यता लेना जरूरी नहीं होता है। यदि आप बाकी आउटसोर्स कर्मचारियों की पीड़ा को समझते हैं, उनके साथ न्याय कराना चाहते हैं, तो उन्हें आप अपने संगठन में जोड़ने की बजाय आप उनकी बात करना शुरू कीजिए। एक बार आप अपने संगठन की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों के सवालों को लेकर हड़ताल का आह्वान कर दीजिए एमपीवी में, सारे लोग आपके पीछे खड़े हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगे। आप सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारियों की सदस्यता करा के अपने संगठन की मान्यता बचाना चाहते हैं। आप साथियों, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जितने भी मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठन हैं इस समय कार्यरत, पंजीकृत, सरकार से मान्यता प्राप्त, इनमें से ज्यादातर कर्मचारी संगठनों की मान्यता खत्म होने वाली है, क्योंकि उनके पास सदस्य नहीं बचे हैं। इसीलिए यूनाइटेड फोरम सहित अब तमाम सारे कर्मचारी संगठन आउटसोर्स कर्मचारियों को अपने सदस्य बनाकर अपने मान्यता को बचाने की कोशिश करेंगे और इसलिए वो आपको अपने संगठन की सदस्यता से जोड़ने का काम करेंगे। ये वो संगठन है जिनके रहते हुए ही सरकारी दफ्तरों का 80-90% तक निजीकरण हो गया है। इन्होंने कभी भी इस निजीकरण के खिलाफ, कभी भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में बात नहीं की है।
बल्कि आउटसोर्स प्रथा को लागू कराने में इन संगठनों का बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि ये सब आप जितने भी कर्मचारी संगठन बचे हैं, उनके साथ अधिकारी स्तर के कर्मचारी बचे हैं, मोटी मोटी तनख्वाह लेने वाले कर्मचारी बचे हैं। इसलिए उन्होंने इस आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों की भर्ती को लागू कराकर अपने लिए कुछ सहायक भर्ती रखे थे, जिनसे वो 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम कराते थे। दरअसल दफ्तरों में हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों से गुलामी यही लोग करा रहे हैं। आज ये लोग अपने अपने संगठनों की मान्यता बचाने के लिए आउटसोर्स कर्मचारियों को सदस्य बनाने का आह्वान कर रहे हैं। आपको ये बात समझनी चाहिए। अंत में मैं आप सब लोगों से यह बात कहूंगा, क्योंकि आउटसोर्स का मुद्दा पूरी तरीके से राजनीतिक मुद्दा है। यह सरकार की निजीकरण की नीति को आगे बढ़ाने के क्रम में आया है, और जैसे जैसे निजीकरण की नीति को लागू किया गया, वैसे वैसे सरकारी दफ्तरों का निजीकरण हो गया, और इस निजीकरण हो गया और आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती किए गए। आउटसोर्स कर्मचारी भर्ती करके सरकारों ने समाज के उस सबसे कमजोर वर्ग के युवाओं से सरकारी नौकरी का अधिकार छीन लिया, जो आर्थिक रूप से विपन्न थे, अन्याय का शिकार थे। जबकि सबसे ज्यादा सरकारी दफ्तरों में नौकरियां क्लास 4 और क्लास 3 की मिलती हैं, जिसमें समाज के सबसे कमजोर वर्ग के लोग जाते हैं, मध्यम वर्गीय, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के लोग जाते हैं, दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग के युवा जाते हैं नौकरियों में, और उनके सरकारी नौकरी के रास्ते सरकार ने बंद कर दिए आउटसोर्स कल्चर पैदा करके। इसलिए आउटसोर्स की लड़ाई, आउटसोर्स को समाप्त कराने का संघर्ष सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक समझबूझ के साथ ही लड़ा जा सकता है और जीता जा सकता है। यदि हम राजनीतिक समझ के साथ आउटसोर्स के मुद्दे को उठाएंगे, तभी हमारी बात को गंभीरता से लिया जाएगा, गंभीरता से सुना जाएगा, और उस पर गंभीरता से सरकारें निर्णय लेने के लिए मजबूर होंगी। क्योंकि ये कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। जिस दिन हम लोग समाज के उन लोगों को जो इस निजीकरण से प्रभावित हुए हैं, इन आउटसोर्स की नौकरियों से पीड़ित लोगों के परिवार हैं, उनको ये समझाने में सफल हो गए कि सरकारी दफ्तर 90% तक मध्य प्रदेश का बिक चुका है, सिर्फ वहां पर अधिकारी बचे हैं, बाकी पूरा स्टाफ प्राइवेट है, ठेके का है, आउटसोर्स का है। और इसलिए, और इस आउटसोर्स में जो लोग नौकरी कर रहे हैं वो हमारे दलित, आदिवासी, ओबीसी, मध्यम वर्गीय परिवारों के लड़के लड़कियां हैं। हमें इन लड़के लड़कियों के जीवन को बचाना है, इनके भविष्य को सुरक्षित कराना है, और इसलिए आम लोगों से भी हम यह आग्रह करेंगे, अपील करेंगे कि इस आउटसोर्स कल्चर को समाप्त कराने की लड़ाई में हमारा साथ दें, क्योंकि ये लड़ाई सरकारी दफ्तरों को बचाने की लड़ाई है, उन स्कूलों को बचाने की लड़ाई है जिसमें गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे पढ़ते हैं। यह उस एमपीवी को बचाने की लड़ाई है जो 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली का लाभ गरीब कमजोर तबके ले रहे हैं। यह उस सार्वजनिक वितरण प्रणाली को बचाने की लड़ाई है जहां से हमको सस्ता राशन मिलता है, क्योंकि वहां भी बहुत बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी हैं। यह उन सरकारी दफ्तरों को बचाने की लड़ाई है जहां से गरीब, मजदूर, मध्यम वर्गीय परिवारों के काम काज होते हैं। हम उन लोक सेवा केंद्रों को बचाने की बात कर रहे हैं, हम लोग उन एम्बुलेंस 108 को बचाने की बात कर रहे हैं, सरकारीकरण उनका सरकारी करने की बात कर रहे हैं। हम डायल 100
के सरकारीकरण की बात कर रहे हैं, जो अपराध स्थल पर सबसे पहले पहुंचती है। हम उन वैक्सीन लिफ्टरों की बात कर रहे हैं जो स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीन समय पर पहुंचाते हैं। हम ऐसे उन तमाम सारे विभागों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं और उन लाखों लाख आउटसोर्स अस्थायी ठेका कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित कराने का अभियान चला रहे हैं, जिनके भविष्य को पिछले 15-20 सालों में सरकारों ने बर्बाद कर दिया है। इसलिए साथियों, ऑल डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी ठेका मोर्चा ने आपके सामने आपसे ये आग्रह किया है कि आप सरकार से संवाद अभियान चलाएं, अधिक से अधिक ज्ञापन देकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाएं। 29 फरवरी के दिन जिला मुख्यालय पर ज्ञापन दें और 10 मार्च को भोपाल पहुंचे। 7 नंबर पर पहुंचकर वह पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर खड़े होकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। धन्यवाद।